लेकर दुनिया भर में महाकुंभ की बात हो रही है, लेकिन आज आपको महाकुंभ पर महाविस्तार से चैप्टर दिखाऊं उसके पहले आप सोचिए ना बॉस कि मोदी योगी की जोड़ी के लिए क्या गजब का संयोग है कि उनको सनातन और सनातनियों की सेवा का ऐसा मौका मिला है जो आप गांधी कह लीजिए, नेहरू, पटेल कह लीजिए, जितने नेताओं के आप नाम जानते हैं उनमें से किसी को नहीं मिला। क्योंकि भाई 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था, तो इनमें से कोई तब तो था ही नहीं जिस भी आप नेता की बात कीजिए, और ना ही आज की पीढ़ी के किसी नेता को यह सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि अगला महाकुंभ अब 144 साल बाद होगा। तब तक आज की पीढ़ी का कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आप सोचिए कि मोदी जो कहते हैं कि, और कई बार पब्लिक भी कहती है कि ईश्वर ने मोदी को चुना है बड़े बड़े कामों के लिए, वो ऐसे ही नहीं कहती पब्लिक। आप देखिए कि अगर मोदी योगी की इस जोड़ी को यह मौका मिला, यह सौभाग्य मिला, तो उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को बड़ी बड़ी संजीदगी से निभाया कि लोग देखकर हैरान हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान पूरा हो गया। पहले दिन तो 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। बॉस, आज तो कल वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, यानी महाकुंभ के पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम के पावन जल पुण्य पा लिया। एक ही दिन में 3.5 करोड़ लोगों का एक ही क्षेत्र में स्नान करना कोई छोटी बात नहीं है। 3.5 करोड़ लोगों की संख्या, भाई कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं है। भाई भारत में कई राज्यों की पूरी आबादी 3.5 करोड़ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली तक में 3.5 करोड़ लोग नहीं रहते, और आप सोचिए इतने लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई है। आज आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या जबरदस्त ये तस्वीर है, क्या जबरदस्त इंतजाम है। क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी का इंतजाम ऐसा जबरदस्त था कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। ये नए भारत की ताकत है, ये मोदी योगी के गवर्नेंस मॉडल की ताकत है। भाई आदमी राशन लेने जाता है, वहां धक्का मुक्की हो जाती है। सिनेमा का जब थिएटर से टिकट लेने जाता था एक जमाने में, भाई वहां पुलिस लाठीचार्ज कर देती थी। कई बार बैंक में नोट बदलने तक के लिए लाइन लगी थी, भगदड़ या अनहोनी की खबरें आ गई थी। यहां 3.5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर लिए, वो भी मात्र 12 घंटे के अंदर। कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई बद इंतजामी नहीं दिखी। ये होता है इंतजाम। आज के इस दिव्य दिन की एक झलक पहले देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अमृत स्नान पर आज जितने भी साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, उनके लिए महाकुंभ में उनके जीवन का पहला और आखिरी अमृत स्नान होगा, क्योंकि इसके बाद 144 साल बाद ही महाकुंभ का मौका आएगा। सबसे पहले आपको महाकुंभ में अमृत स्नान की सबसे बेहतरीन तस्वीरें दिखाता हूं, ताकि आपको भी घर बैठे पाठशाला देखकर लगे कि बॉस मैं भी वहीं कुंभ में हूं। क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखिएगा ना, मन गदगद हो जाएगा। सबसे पहले आप ड्रोन से जो तस्वीरें आई हैं ये देखिए। हजारों की संख्या में साधु संत अपने अपने अखाड़ों से निकलकर संगम की तरफ जा रहे हैं। मां गंगा से उनके मिलन की अद्भुत बेला है। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। एक और वीडियो देखिए, जब नागा साधुओं का सैलाब संगम की तरफ बढ़ा तो कैसे श्रद्धालु उनके लिए रास्ता बनाने लगे। ठीक है, आप सही है। नागा साधुओं के आते ही ऊर्जा का नया संचार हो गया। एक बार देखिए, जब नागा साधु पहुंचे सुबह सुबह, कड़ाके की ठंड, क्या माहौल था जरा देखिए। ठीक है, आप सही है, सही किया।
अब तस्वीर नंबर 3 देखिए। संगम के तट पर पहुंचने के पास नागा साधुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जब वो तट पर पहुंचने लगे, वो संगम तट की तरफ दौड़ने लगे। ये उनकी तस्वीरें देखिए। अब एक और वीडियो दिखाता हूं। जब साधु संत ने संगम में डुबकी लगाई तो वहां कैसा माहौल था, वो कैसे भक्ति में झूमने लगे, ये उसकी तस्वीरें हैं। संगम तट में अमृत स्नान करते ही साधु संत ऐसे अभिभूत हो गए जैसे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इस क्षण के लिए, इस पल के लिए वो कब से इंतजार में थे। क्योंकि सबको पता है भाई 144 साल पहले हुआ, 144 साल बाद होगा। जो लोग ये पल जी रहे हैं ना, जो लोग ये अमृत स्नान कर रहे हैं, उनको ये मौका मतलब अपने जीवन में मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सोचिए कितनी पीढ़ियों को अब ये मौका नहीं मिलना, 144 साल बाद ऐसा होगा। इसलिए आपको एक एक तस्वीर पाठशाला में दिखा रहा हूं कि अगर आप स्नान नहीं भी कर पाए अमृत स्नान, तो लगना चाहिए कि बॉस मैं भी इसमें शामिल था। एक और वीडियो देखिए जिसमें ड्रोन शॉट्स में महाकुंभ की भव्यता दिख रही है, भक्ति का सैलाब दिख रहा है। इतनी भीड़ है कि संगम के तट भर गए भाई। आज जब अमृत स्नान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। सुबह सुबह भयंकर ठंड में वहां कैसा माहौल था, उसकी तस्वीरें देखिए। घोड़े और रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत संगम की तरफ जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये देखिए। महाकुंभ का कैसा माहौल रहा, कैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसका एक और ड्रोन शॉट देखिए। जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और ये देखिए रात से है, सुबह सुबह सूर्योदय पे इनको स्नान करना था। ठंड क्या होता है, सब पहुंच गए भाई। एक और वीडियो देखिए। पहले अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के साधु संत जा रहे हैं और साधु संतों का ये जत्था निकल रहा है, उसमें सिर्फ आपको भगवा रंग ही दिखाई देगा। पूरा महाकुंभ इसी रंग में रंगा हुआ है। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर भी जबरदस्त इंतजाम है। आसमान से भी योगी सरकार उन पर पुष्प वर्षा करवा रही है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन अद्भुत तस्वीरों को देखिए, जिसमें दिख रहा है कि साधु संत, आम लोग जो स्नान के लिए पहुंचे, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। अब जो सनातनी है उसका तो मन गदगद हो गया, जो नहीं है उसको आज बरनौल लगेगा। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात नागा साधुओं की, जिनका महाकुंभ में अपना जलवा होता है, जो आज पहले अमृत स्नान के दौरान दिखा भी। त्रिवेणी तट पर हर नागा साधुओं के प्रदर्शन जो था उनका एकदम अद्भुत था। कभी डमरू बजाते हुए, कभी भाले और तलवारें लहराते हुए नागा साधुओं की टोलियां अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए त्रिवेणी तट की तरफ बढ़ रही। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं का अनुशासन और शस्त्र कौशल वहां मौजूद श्रद्धालु टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा नहीं। अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्राओं में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बन गए। अपनी अलग वेशभूषा, आभूषण, जटाओं में फूल, गले में मालाएं, त्रिशूल को हवा में लहराते हुए नागा साधुओं ने महाकुंभ की भव्यता को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। अमृत स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ एंट्री ली। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ से भी ठंडे पानी में नागा साधुओं की टोलियों ने ऐसे अटखेलियां की मानो कोई कठिनाई हो ही नहीं रही, जबकि शरीर पे वस्त्र ना के बराबर। लेकिन इस ठंड में आप सोचिए जो उत्साह था उनका कि महाकुंभ में स्नान करने जा रहे। महाकुंभ का मेन अट्रैक्शन अमृत स्नान होता है, वैसे ही अमृत स्नान का मेन अट्रैक्शन होते हैं नागा साधु, जिन्हें सबसे पहले स्नान का हक दिया जाता है, मौका मिलता है, और उसके बाद ही बाकी साधु संत डुबकी लगाते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में होगा कि नागा साधु ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें ही सबसे पहले अमृत स्नान का लाइसेंस मिलता है, मौका मिलता है। तो भाई नागा साधु इस मौके को डिजर्व करते हैं, क्योंकि नागा साधु ही नहीं होते बल्कि सनातन के कमांडो होते हैं एक तरीके से, जिन्होंने वक्त वक्त पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए दुश्मन के प्राण भी लिए और अपने प्राण न्योछावर भी किए। जब हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमणकारियों और मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर हमले किए तो आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधुओं की एक टोली बनाई जिन्हें नागा कहा गया। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के तौर पर दर्ज हुआ, जिसमें 4000 नागाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के
30,000 सैनिकों से टक्कर ली। इस युद्ध में 2,000 नागा साधु शहीद हो गए, लेकिन इस युद्ध में दुश्मन की सेना को 4 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। इसी वजह से नागा साधुओं को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो संतों ने आगे आकर धर्म के रक्षक यानी नागा साधुओं को पहले स्नान करने के लिए आमंत्रित किया, और तब से यह परंपरा चली आ रही। क्योंकि हमारे यहां क्या है, लोग ज्यादा जानकारी रखते नहीं, ज्यादा जानकारी होती नहीं। नागा साधुओं का मैं देखता हूं कई बार लोग मजाक बनाते हैं। बॉस, अपने अपनी परंपरा पे गर्व कीजिए, जानिए पहले उसके बारे में, कौन है ये नागा साधु। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उनको पहले स्नान का मौका मिलता है। नागा साधुओं को पहले स्नान का अधिकार इसलिए भी दिया गया क्योंकि वो भोले शंकर के उपासक हैं और सबसे कठिन जीवन जीते। अगर आपको पता चलेगा ना बॉस कि नागा साधुओं का जीवन कितना कठिन होता है, तो अगर बागेश्वर बाबा की भाषा में कहूं तो आपकी ठटरी बंद हो जाएगी। नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से खुद को दूर रखते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है, इसलिए नागा साधु जीवन में कभी कपड़े नहीं पहनते। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वो भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। नागा साधु जीते जी खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर देते हैं, जीते जी। नागा साधु अपने अजब गजब मेकअप की वजह से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। आपने आज भी नोट किया होगा, अमृत स्नान के दौरान नागा साधु एक अलग ही रंग में दिखते। यही नागा साधुओं की पहचान है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, वैसे ही नागा साधुओं की जो वेशभूषा होती है वो 16 तो नहीं है, वो 17 श्रृंगार की होती है। इन 16 श्रृंगारों में शामिल होता है या 17 श्रृंगारों में शामिल होता है लंगोट, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, हाथों का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश यानी गुथी हुई जटाएं, कुंडल, काजल, चंदन का टीका, सिर पर मुकुट, फूलों की माला, त्रिशूल, डमरू, चिमटा, कमंडल और डंडा। ये 17 श्रृंगार इनकी वेशभूषा का पार्ट है। इन सब चीजों के बिना नागा साधुओं का 17 श्रृंगार पूरा नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि पाठशाला में मुझे लगा कि हमारी टीम को लगा कि आपको नागा साधुओं के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक ही पहचाना है तो बिना कपड़े के घूमते हैं। बहुत आसान होता है किसी का मजाक बना देना, और सनातन से जुड़ी हुई चीजों का मजाक तो लोग वैसे ही बना देते हैं। लेकिन आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। हर चीज भगवान शिव से जुड़ी होती है इनकी, जिसे वो हर अमृत स्नान से पहले धारण करते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने अमृत स्नान करके लौटे नागा साधुओं से बातचीत की। उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बातचीत में क्या कहा आज आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको अखाड़ों का इतिहास भी दिखाऊंगा। किन्नर अखाड़ा जो है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से आज उन्होंने अमृत स्नान किया है। क्योंकि नागा साधु तो हर कुंभ में सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन इस बार एक अखाड़ा ऐसा भी है जो इस बार आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और वो है किन्नर अखाड़ा। महाकुंभ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें। तो इस तस्वीर के बारे में डिटेलिंग आपको बताऊं, उससे पहले नागा साधुओं से जो हमारे सहयोगी ने बात की है वो अब आपको दिखाता हूं। गुरुजी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे, और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है। अच्छा। और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर, तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है।